ये शरबत पतंजलि के नीचे आपने हल्का सा ये वीडियो देखा था। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपसे कुछ शाहरुकार रखने वाला मुद्दा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हर रोज़ घटना घटने वाला कुछ आपसे अपने निजी बात और थोड़ा कुछ सामाजिक बात मैं आपसे रखना चाहूँगा। माफ़ करें, किसी को कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं है। आप सबको शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी हिंदू पर्व एक है। मैंने पहले बार देखा हूँ लोग रास्ते में चौराहे पर लोगों को पानी पिलाते हुए, लोगों को रूह अफ़ज़ा पिलाते हुए, लोगों को फ्रूट का जूस पिलाते हुए मैंने पहले बार देखा। मैं दिल्ली में 40 साल के करीब हो गया हूँ, पर मैंने अब आज तक ऐसे कोई धार्मिक कार्यक्रम मैंने इस आज के दिन जो खास करके जो निर्जला जो एकादशी जो है इसके मैंने कभी देखा नहीं है। निर्जला एकादशी एक हिंदू का एक पर्व होता है। इसमें भगवान विष्णु को पूजा करते हैं लोग, व्रत रखते हैं, मनोकामनाएं शुभकामनाएं प्रार्थना करते हैं इनमें। तो दोस्त इसका साथ साथ कल बकरी ईद है, उसका भी सबको शुभकामनाएं, मंगलमय। मेरा नाम राजेंद्र। आज खास मुद्दा, आपने जो अभी एक झलक जो वीडियो जो देखे थे दोस्तों, ठीक हमारे जो पूजनीय लाला रामदेव जी के जो दुकान के नीचे मैंने रूह अफ़ज़ा की शरबत लोगों को पिलाते हुए मैंने देखा, तो अचानक मुझे कुछ पुराने यादें याद आ गए थे। उसके वजह से मैंने आज आपके साथ आपके सामने शाहरुकार, मेरा तबीयत हल्का सा कुछ दिनों से जो है मौसमी बुखार की वजह से जो है तबीयत नरम रहा। माफ़ कीजिएगा, मेरा भाषा जो है हल्का सा, मैं धीमे बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ, उसके लिए जो है लोग मजाक न उड़ाएं। मेरा मकसद इतना सा था कि मेरा जानकारी आपस में साझा करें। धन्यवाद। रूह अफ़ज़ा, आपको याद होगा हमारा पूजनीय जो लाला रामदेव जी का एक विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच करके सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंच गया था। रूह अफ़ज़ा के साथ जो है कुछ खटपीट और कुछ एडवर्टाइजमेंट में जो एक दिक्कतें जो चल रहे थे, तो मैं उसी को देख करके मैं समझा मुझे आज बोलना चाहिए। ठीक आपने जो अभी जो पहले जो कुछ हल्का सा जो 3-4-5 सेकेंड के जो है एक वीडियो देखे थे, उसमें ठीक लाला रामदेव के जो दुकान के नीचे सामने, दुकान के सामने रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाते हुए मैंने देखा, तो मुझे जरूर कुछ बोलना चाहिए। दोस्तों मुद्दा ये नहीं था। लाला रामदेव जी ने जो एक धार्मिक उन्माद बनाने की जो कोशिश की, मैं इसमें धार्मिक उन्माद तो ना कहें, ताकि वो अपनी दुकान, अपनी खुद की शरबत जो बनाए हुए थे, तो उसको कैसे बेचना था, वो उसमें लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को धार्मिक तरीके से जोड़ना अपने सामान को बेचने में। तो मुद्दा उसके जो है सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लाला रामदेव जी जो है बार बार माफ़ी मांगते हैं। आप कोरोना के टाइम पर कोरोनिल के जो दवाई बेच करके लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ करके, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भारत सरकार के जो उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उसके बाद कई जो मंत्रियां जो साथ में थे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। लोग एक पब्लिक को मूर्ख समझना, और एक मंत्री भी और एक मंत्री साथ में प्लस एक डॉक्टर साथ में रह करके पब्लिक को चूना लगाना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये बड़ी गलत बात है। एक 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 क्रिमिनल ऑफेंस है ये। मैं ये समझता हूँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ करना। इसमें बहुत मज़ेदार की बात यह है कि मैं अपनी निजी जो एक ज़िंदगी में
एक 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 हुआ है, मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा ससुर साहब जो है असम का एसपी रहा है। आज जब जो बांग्लादेश की बात आजकल जो है सोशल मीडिया पे बार बार जो उछल के आता है, मेरा फादर इन लॉ जो है असम का सीनियर पुलिस अधिकारी रहा है और बांग्लादेश का बॉर्डर एसपी भी काफ़ी साल रहा है। और असम फायर सर्विस में एक एडवाइजर, चीफ एडवाइजर है। मुद्दा उनके साथ जुड़ा हुआ, मुद्दा मेरे साथ जुड़ा हुआ था। इस लाला रामदेव की वजह से जो मेरा जो है मेरे ससुर साहब के साथ मेरा रिश्ता भी काफ़ी खटपट, जो आखिरी वक्त तक जो है मेरा उनका बहुत खराब रिश्ता रहा। उसका मुद्दा वजह ये था लाला रामदेव। दोस्तों मैं वो मेरे ससुर साहब जो है असम का अ, आला अधिकारी, एक एसपी रैंक में जो कार्यरत था, तो उनको ब्लड कैंसर हो गए थे। ससुर साहब जो है लाला रामदेव का जो कैंप पे जाया करते थे, उनमें जो उनका एक कद्दू का जूस पिलाया करते थे पहले, और हाथों पे ऐसे ऐसे जो जो नाखून रगड़वाने वाले जो जो काम जो उन्होंने ये कहा कि ऐसे करने से जो है उनका कैंसर ठीक हो जाएगा और वो कैंसर की इलाज में काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों मैं मेडिकल फील्ड से भी, मैं फार्मा मेडिकल फील्ड से काफ़ी नज़दीकी मेरा मैं उनसे रिटायर हुआ हूँ मैं भी। तो मेरे ससुर साहब जो है कैंसर, ब्लड कैंसर था, तो मैंने मना किया था उनके कद्दू का जूस पीने से। तो ससुर साहब मेरे से नाराज़ हो गया क्योंकि वो लाला रामदेव के साथ एक धार्मिक तरीके से जोड़ा हुआ था। तो मेरा फादर इन लॉ का जो, मेरे ससुर साहब का जो हीमोग्लोबिन 4% रह गया था। मैंने ब्लड उस समय पर काफ़ी सीवियर कंडीशन में था। मैं उनको अस्पताल में लेके गया और जब उनके लाला रामदेव की जो कुछ वाकई मैंने जब बताया तो मेरे से नाराज़ हो गए थे। कम से कम उन्होंने 2 साल 2.5 साल तक मेरे से बात नहीं किया, मेरे संबंध टूट गए थे आखिरी में। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से मैंने अपनी अपनी कर्तव्य निभाया। मैं उनको ज़बरदस्ती अस्पताल लेके गया, उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था, का अस्पताल में इलाज करवाया था। तो बात यहाँ तक ये जो आजकल जो बड़ी जो धार्मिक उन्माद, ये लोग जो है अपनी खुद के रिश्तेदार तक जो है वो अ, पारिवारिक रिश्ता तक वो खराब करवाते हैं ये लोग। मेरा कहने का मतलब ये था कि लाला रामदेव रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जो कैंपेन चला रहा था, आज लाला रामदेव की दुकान के सामने, दुकान के प्रांगण में, उनके सामने वाले कोर्टयार्ड में रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला रहा था। तो मुझे वो पुराने यादें याद आ गए थे और मेरा पारिवारिक जो रिश्ता खराब हुआ था मैं वो याद आ गए थे। मेरा ससुर साहब जो था वह असम का है और मेघालय कैडर रहा है। जब असम और मेघालय साथ में थे तो उस समय के पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी रहे। वो आज का दिन पर रहा नहीं है, स्वर्गवास हो गए। उनका और मेरा रिश्ता जो है लाला रामदेव की वजह से जो है करीब 2 साल हम बातचीत बंद हो गए थे। उनको ब्लड कैंसर था। मैंने लाला रामदेव की कद्दू जूस पीने से मना कर दिया था, उसकी वजह से मेरे से नाराज़ हो गए थे। तो आज मुझे ये वाकई जो है, मुझे आप सबको ये मेरे अंदर की बात जो है उसको सबके साथ सबके सामने रखना था, क्योंकि रूह अफ़ज़ा वो मना करते थे। आज रूह अफ़ज़ा जो है लाला रामदेव की दुकान के सामने सबको शरबत पिला रहे थे। दोस्तों मुझे किसी के धार्मिक उसमें जो है किसी का ठोस नहीं पहुंचाना। आज एकादशी हिंदू पर्व है। मैंने पहली बार देखा हूँ दिल्ली में शरबत पिलाते हुए, रूह अफ़ज़ा के शरबत पिलाते हुए मैंने देखा हूँ। मेरा पूरा दिल्ली में जो है, मैं आज घूम करके जब आया था तो लोग रूह अफ़ज़ा के शरबत पिला रहे थे। तो मैं जब घर की तरफ जब वापस आया, करीब घर की तरफ जब वापस आया तो लाला रामदेव का
उसका दुकान के सामने जो वीडियो जो दिखाया था, मैं फिर आपको इसके अंत में ये वीडियो आपको फिर दिखवा दूंगा। तो लाला रामदेव की जो है उसमें शरबत, रूह अफ़ज़ा शरबत पिला रहे थे। तो मेरा एक कर्तव्य था, मेरा ड्यूटी था कि आप सबको जानकारियाँ जो है दोस्तों, आज एकादशी हिंदू की पर्व है। इसमें लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, अच्छे कामनाएं के लिए पूजा करते थे। और कल बकरी ईद है। सबको दोनों पर्व की शुभकामनाएं। ये शरबत पतंजलि के नीचे